हाउ टू फिक्स विंडो कैन नॉट बी इंस्टॉल 11। अगर आप विंडो 11 को इंस्टॉल करना चाहते हैं और आपको कुछ इस तरह का मैसेज दिखाई दे रहा है तो मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए ही। आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने इस एरर को दूर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हो चुके हैं। उन्होंने अपना TPM भी अनेबल कर रखा, लेकिन उसके बाद भी उनको एरर देखने को मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा, मैंने अपना एक पिछला वीडियो अपलोड किया था जिससे मैंने आपको विंडो 11 के इस एरर को दूर करने का तरीका बताया था, लेकिन काफ़ी लोगों को वो करने के बाद भी ये एरर दूर नहीं हुआ है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप बताने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप इस एरर को दूर कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मेरे पास में एक की रिकॉर्डिंग है जिसमें हमारा TPM भी ऑन हो रखा है, और जब हम PC हेल्थ की सपोर्ट से इसको चेक करें तो हमारे सामने मैसेज आ रहा था PC कैन नॉट रन विंडो 11, और यहाँ हमको PC मस्ट सपोर्टेड सिक्योर बूट का ऑप्शन दे रहा है, बल्कि हमने ये ऑप्शन भी बायोस में जाके ऑन कर दिया था। तो अब हम इस कमी को कैसे दूर करें? तो चलिए सबसे पहला स्टेप तो आपको अपनी विंडो को चेक करना है कि आपकी विंडो जेन्युइन है या नहीं है। तो काफ़ी यूजर्स ने पहले अपनी विंडो इंस्टॉल कर रखी और फिर किसी अदर वेबसाइट पे जाके एक की परचेज की और उसको उसके अंदर स्टोर कर दिया कि उनकी उसमें सबमिट भी हो चुकी है और उनको अपडेट भी मिल रहा है। लेकिन उनको एक तरीके से जानना पड़ेगा कि क्या उनकी की उनको दिखाई दे रही। तो सबसे पहले तो आपको अपनी विंडो की को फाइंड करना है। तो हाउ टू फाइंड विंडो की? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह अपनी विंडो की को फाइंड करेंगे। एक ये फाइल है, इस फाइल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे, देखिए आपको आपकी जो विंडो की शेयर की है वो दिखाई दे जाएगी। अगर आपको यहाँ शेयर की नहीं दिखाई दे रही है तो सबसे पहले तो आपको अपनी विंडो को अनइंस्टॉल करना है, और जो इसकी ऑफिशियल विंडो है, जो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल विंडो है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे। आपको गूगल पे आगे देखिए विंडो 10 लिखना है, और यहाँ देखिए ऑप्शन दे रखा है डाउनलोड विंडो 10 डिस्क इमेज। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अपडेट नाउ का ऑप्शन आएगा और डाउनलोड टू नाउ का ऑप्शन आएगा। तो आप इस पर क्लिक करके अपनी विंडो को डाउनलोड करिए और उसके बाद में अपनी विंडो को इंस्टॉल करिए। लेकिन विंडो इंस्टॉल करने से पहले आपको अपने हार्ड डिस्क की पार्टीशन को देखना है कि वो कौन से मोड में है। तो अगर आप विंडो 11 अपने सिस्टम में डालना चाहते हैं तो स्टेप 2 में आपको अपने हार्ड डिस्क के पार्टीशन को चेक करना है। वो आप कैसे चेक करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से फिलहाल मैं कंट्रोल पैनल अपना ओपन कर लेता हूँ। कंट्रोल पैनल में आपको देखिए कंप्यूटर मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई देता है और यहीं पर आपको डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई देता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी हार्ड डिस्क आपने अपने सिस्टम में लगा रखी है वो सारी की सारी हार्ड डिस्क आपको दिखाई दे जाती है। और जिस पार्टीशन में आपने यानी C ड्राइव पार्टीशन में आपने विंडो डाल रखी है उसको आपको सिलेक्ट करना है और देन राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद में आपको यहाँ एक वॉल्यूम का ऑप्शन दिखाई देगा। तो देखिए अभी जो मेरा वॉल्यूम है GPT वॉल्यूम है। अगर यहाँ MBR लिखा दिखाई दे रहा है तो आपके सिस्टम में विंडो 11 नहीं डल सकती। तो सबसे पहले तो आपको अपने इस पार्टीशन को GPT में कन्वर्ट करना होगा। तो GT में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पूरी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना होगा, उसी के बाद जाके आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई और ड्राइव है उसको तो आप नॉर्मल कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने C ड्राइव के अंदर विंडो डाल रखी है और आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसे पूरा फॉर्मेट करना होगा। तो वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो तरीका करने से पहले जो भी आप अपनी विंडो की बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे, सबसे पहले आपको पेन ड्राइव बनाने के टाइम पे GPT सेलेक्ट करना है। देखिए आप इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं। तो यहाँ आपको जो पार्टीशन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ आपको GPT सेलेक्ट करना है। GPT सेलेक्ट करने के बाद ही आप अपने पार्टीशन को GPT में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट पार्टीशन इन GPT। पार्टीशन को GPT में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको BIOS में जाके अपना UEFI मोड को अनेबल करना है, क्योंकि जब तक आप उसे अनेबल नहीं करेंगे तब तक आपकी ये जो हार्ड डिस्क है ये कन्वर्ट नहीं होगी। जब आप अपना UEFI मोड अनेबल करेंगे तो आप अपनी पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में लगाइए और उसे बूट करिए। बूट करने के बाद में आपके सामने विंडो का इंस्टॉलेशन का मैसेज आता है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए और आपके सामने स्टोर नाउ का मैसेज आता है। यहाँ पर आपको स्टोर नाउ पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ आपको शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करना है। तो शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करने के बाद आपके सामने देखिए डोज की जो स्क्रीन होती है वो ओपन हो जाती है।
अब आपको यहाँ डिस्क पार्ट लिखना है, तो यहाँ मैं डिस्क पार्ट लिख देता हूँ। डिस्क पार्ट लिखने के बाद एंटर करिए। एंटर करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आएगा। अब आपको यहाँ लिस्ट डिस्क लिखना है, तो यहाँ मैं लिस्ट डिस्क लिख देता हूँ। लिस्ट डिस्क लिखने के बाद एंटर करते ही आपके सामने आपके जितने भी पार्टीशन है वो आ जाते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, अभी मेरी यहाँ एक ही हार्ड डिस्क रखी है और यहाँ डिस्क 0 शो कर रहा है। तो आपको डिस्क पार्ट के आगे सिलेक्ट डिस्क 0 लिखना है। तो आपको यहाँ जो भी काम करना है ध्यान से करना है। अगर आप यहाँ कुछ और लिख देते हैं, 0 की जगह एक लिख देते हैं और आपने यहाँ मल्टीपल हार्ड डिस्क अपने सिस्टम में लगा रखी है, तो वो आपकी फॉर्मेट हो सकती है। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। सिलेक्ट डिस्क 0 लिखने के बाद में आपको एंटर करना है और इसके बाद आपको क्लीन लिखना है। क्लीन लिखने के बाद में आपके सामने मैसेज आ जाएगा डिस्क पार्ट सक्सेस इन क्लीन, और उसके बाद आपको कन्वर्ट जीपीटी लिखना है। अगर आपकी हार्ड डिस्क एमबीआर मोड में है तो आपको यहाँ कन्वर्ट जीटीपी लिखना है। जैसे आप जीपीटी लिखेंगे तो सक्सेसफुली कन्वर्ट था सिलेक्टेड डिस्क टू जीपीटी फॉर्मेट आपके सामने मैसेज आ जाएगा। और जैसे ये मैसेज आता है आपकी विंडो आपकी हार्ड डिस्क जीपीटी मोड में सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप इतना कुछ नहीं करना चाहते तो नॉर्मल आप अपने बायोस में जाके UEFI मोड को ऑन कर दीजिए, और जब आप वहाँ अपनी विंडो इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ आपके सामने फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा। आप अपने पूरे पार्टीशन को डिलीट करिए और फिर नए तरीके से पार्टीशन क्रिएट करिए। तो जो भी पार्टीशन क्रिएट होगा वो आपका जीपीटी मोड में ही क्रिएट होगा। तो आपका ये स्टेप भी क्लियर हो चुका है। आपकी विंडो आपने चेक कर ली है और ओरिजिनल विंडो डाली है, साथ ही आपने उसकी की भी फाइंड कर ली है, और आपने अपने हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन है जो कि आपका एमबीआर में, उसको आपने जीपीटी में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली हैं तो अब आप बहुत ही आराम से पीसी हेल्थ के माध्यम से आपको यहाँ देखिए मैसेज भी मिल जाएगा कि आप अपने पीसी पर विंडो 11 रन कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरे सामने मैसेज है। तो जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था तो मेरे पहले वीडियो को देखकर काफ़ी लोगों को परेशानी आई थी, तो उनका चेक नाउ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ वेरीफाई का मैसेज नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया। तो आप मेरे इन स्टेप को ज़रूर फॉलो करिए और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपको यहाँ विंडो इंस्टॉल करने का मैसेज दिखाई देगा। अगर आपको तब भी कोई एरर आता है तो आप निसंकोच होकर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।